Hello students, I welcome you all in my YouTube channel. In this video, we will discuss about specimen collection. तो first we will define what do you mean by specimen. Specimen को हम क्या बोलते हैं? Sample collection also बोलते हैं. तो specimen क्या होता है? हम पूरी बॉडी से कोई भी छोटा सा abstract लेंगे, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? Sample और specimen. तो ये specimen it is a small quantity of a substance or an object which shows the kind and quality of the whole sample. फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं ब्लड सैंपल. तो ब्लड सैंपल के लिए फॉर एग्जाम्पल हमें फाइंड आउट करना है कि हमारी बॉडी में कितना HB प्रेजेंट है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे? ब्लड सैंपल कलेक्ट करेंगे. तो हम फुल बॉडी का ब्लड भी कलेक्ट करते हैं ना, उसके लिए हम क्या करेंगे? स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड लाइक 2 to 5 ml ऑफ ब्लड इट इज कलेक्टेड एंड इट इज एग्जामिन्ड. तो उससे हम डिटरमाइन करते हैं कि पूरी बॉडी के अंदर कितना ब्लड होगा. तो लाइक इट वी आर कलेक्टिंग द सैंपल्स. फॉर एग्जाम्पल ब्लड सैंपलिंग, यूरिन टेस्टिंग के लिए यूरिन सैंपलिंग या फिर यूरिन रूटीन और कल्चर टेस्टिंग के लिए तो ब्लड में कल्चर और रूटीन एग्जामिनेशन. और क्या होता है? हमारा स्टूल सैंपलिंग होता है, स्पूटम सैंपलिंग होता है, वेजाइनल डिस्चार्ज सैंपलिंग. सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैंपलिंग. नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज द नर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हाइल कलेक्टिंग द स्पेसिमेन. While talking about the nurse's responsibility during the specimen collection, so there are various responsibility that a nurse has to follow. First is preparation of client. So whenever a client is undergoing to collect any sample, तो जब भी कोई क्लाइंट कोई सैंपल देगा तो नर्स को क्या करना है? उसको प्रिपेयर करना है कि कौन सा टेस्ट उसका होना है, कितना हमें सैंपल चाहिएगा, उसका रिजल्ट कब तक अवेलेबल होगा. दैट शुड बी इन्फॉर्म्ड. इफ वी आर इन्फॉर्मिंग टू द क्लाइंट, उससे क्या होगा? जो क्लाइंट है कोऑपरेट करेगा हमारे साथ, उसका ट्रस्ट मेंटेन होगा. और क्या होगा? क्लाइंट शुड बी एट ईज, ट्रस्ट विल बी मेंटेन, क्लाइंट विल बी कोऑपरेटिव, एक्यूरेट रिजल्ट एंड द क्लाइंट विल बी कंफर्ट at the comfort level to tell the feelings. Okay, so the explanation that we are giving before collecting the sample, it should be clear, straightforwarded and complete explanation should be given. Like complete explanation में कि कितना सैंपल चाहिएगा, किसके लिए, why we are taking the sample, उसका रिजल्ट कब तक अवेलेबल होगा, ठीक है. और क्लाइंट को पूरा राइट है कि वो सैंपल दे या ना दे, द क्लाइंट कैन रिफ्यूज ऑल्सो. सो इन द एक्सप्लेनेशन what is the purpose of test, how long the procedure will take. कई बार क्या होता है जैसे CSF कलेक्शन है या फिर वेजाइनल है या फिर रेक्टल है, तो उसके लिए हमें बताना पड़ेगा पेशेंट को कि the sample will be taken from this area and how long the procedure will take and when the results will be available. like जैसे बायोप्सी के रिजल्ट है 10-15 डेज के अंदर आते हैं, या जो भी अदर टेस्ट है उनका कितना हॉस्पिटल्स जो अकॉर्डिंग टू डिफरेंट हॉस्पिटल पॉलिसी कि कब रिजल्ट अवेलेबल है, दैट शुड बी इन्फॉर्म टू द क्लाइंट. Explain the procedure. Explain procedure में हम क्या बताएंगे? Which specimen to be collected, when to collect, how to collect and amount to be collected. For example बहुत सारे टेस्ट हैं जो घर पे हो सकते हैं, ठीक है. जैसे क्लाइंट है अपना यूरिन सैंपल कलेक्ट करना है, तो फिर कैसे कलेक्ट करना है? द प्रोसीजर शुड बी इन्फॉर्म्ड कि wash the genitals area with soap and water, after then midstream urine should be collected, so that should be explained in a proper manner. Appropriate container should be given. For example urine sample के लिए हम लोग कोई टेस्ट ट्यूब दे रहे हैं तो उसके लिए inappropriate container है, तो फिर हम क्या देंगे? open wide container it should be given. Instruct not to contaminate outside. So we have to tell the patient whenever the sample it is collected like urine है, stool है या फिर other samples when they are collected, sputum है, so that should not be, the container should not be contaminated from the outside. Instruction before the sampling, like urine sampling के लिए कि washing करनी है, उसके बाद midstream urine collect करना है, the contaminant जो हम कंटेनर देंगे वो हमारा क्या होना चाहिए? आउटसाइड से वो नहीं, मतलब डर्टी नहीं करना है. तो ये सब इंस्ट्रक्शन that should be given. So this is preparation of client so that the client will be cooperative at the comfort level. In between the nurse has to inform that okay we are going to follow this procedure, this will happen with you. So the information it should be given so that the client will be much and much cooperative and accurate results will be obtained. Next is informed consent. इन्फॉर्म कंसेंट हम क्यों लेते हैं? ताकि ये हमारे लिए भी प्रोटेक्शन है, नर्सेज के लिए भी और क्लाइंट के लिए भी. इसलिए हमें क्या करना है? इन्फॉर्म कंसेंट लेना है. आइदर इट विल बी ओरल और रिटन. तो मैक्सिमम टू प्रोटेक्ट हम क्या लेते हैं? रिटन कंसेंट लेते हैं, क्योंकि ओरल तो द पेशेंट में डिनाई इन लेटर, तो रिटन कंसेंट हमारे लिए फ्यूचर के लिए भी हेल्पफुल है.
To explain the procedure in the informed content, it should be written what is the procedure that the person is going to follow, what are the purposes and how it will be performed and what will be the potential risk for that. That should be written and that should be informed to the patient. After then the patient will decide whether the patient want to go for that procedure or not. Written consent wherever it is necessary. Client has the legal right to withdraw the consent at any time or refuse the treatment. Third is safety measures. सेफ्टी मेजर्स के लिए हम क्या करेंगे, प्रॉपर कलेक्शन, जो सैम्पलिंग कलेक्शन है वो हमारा प्रॉपर होना चाहिए. प्रॉपर होने का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल अगर हम फ्लूइड्स के लिए एक्सपोज्ड है तो हमें ग्लव्स पहनना है सो दैट इट विल नॉट बी गोइंग इनटू आवर बॉडी और इट विल नॉट इन्फेक्ट अस. So use of personal protective equipments like gloves, mask, apron if exposed to body fluids, etc. Preparation of equipments. Equipments के लिए हम क्या तैयार करेंगे? The specimen it should be collected in a clear and dry container. ठीक है, तो ब्लड सैंपल्स के लिए हमने वाइल्स देखी है, जैसे रेड कलर की है, पर्पल की है, ग्रे की है, तो डिफरेंट कलर कोडेड वाइल्स है. That should be used. जो हम देखते हैं कल्चर के लिए कल्चर बोटल्स आती हैं, that should be used. यूरिन सैंपल के लिए हम देखते हैं वाइड माउथ कंटेनर होना चाहिए और कल्चर के लिए हमारा स्टेराइल कंटेनर होना चाहिए. जो स्पूटम है या फिर स्टूल है उसके लिए हम क्या करेंगे, वैक्स लाइक कंटेनर हम यूज करेंगे. सो दीज आर सम प्रिपरेशन ऑफ इक्विपमेंट. स्पेसिमेन इट शुड बी कलेक्टेड इन क्लियर एंड ड्राई कंटेनर. कंटेनर शुड बी वाइड माउथ ओपन. स्टेराइल कंटेनर फॉर कल्चर. Wax-lined container for sputum and stool collection. Large container for 24 hour sampling, like urine sampling के लिए हमें क्या चाहिए था, large container चाहिए था. Sterile test tube for fluid collection. Clean slides for the test smear, like ESR के लिए. No antiseptic solutions. हमें एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन अगर यूज करेंगे तो हमें ग्रोथ का पता नहीं चलेगा, बैक्टीरियल ग्रोथ का, तो एज इट विल हैम्पर द बैक्टीरियल ग्रोथ. नेक्स्ट इज आफ्टर कलेक्टिंग द सैंपल, बट वी हैव टू डू द first and foremost is we have to do the documentation, and the documentation it should be right documentation. Already a video has been uploaded how to document any procedure or anything or any incident. The link will be given in the description box. For documentation of the sampling, what we have to write, we have to label the sampling. So how we will label? We will write the name, age, CR number, date and time of collection, and which sample it is collected. For example, it is CBC, LFT, KFT. So which sample it is collected, that should be written on the test tube or the container. Request form it should be filled up. तो हमारे पास जो ब्लड इन्वेस्टिगेशन रिक्वेस्टेशन फॉर्म है वो फिलअप होना चाहिए, एंड इट शुड बी साइंड बाय द नर्स एंड द डॉक्टर हु इज कलेक्टिंग द सैंपल. तो नर्स को क्या करना है, जो फॉर्म फिल है उसकी हमें क्या करनी है, क्लाइंट के रिकॉर्ड के अंदर एंट्री होनी चाहिए. दूसरा जो लैब बुक है उसके अंदर हमें एंट्री करके आफ्टर इन द सैंपल इट शुड बी हमें पहुंचाना है कहाँ पे, लैबोरेटरी तक. So the documentation should be there. So these are some nurses' responsibility while collecting the specimen. Hope so you guys understood what are the nurses' responsibility. Next video will be on how to collect the urine sample. Thanks for watching. Do like, comment, share and subscribe my YouTube channel for more videos. Thank you.